चलो ठीक है, फिर हेडिंग बना दीजिए आप लोग आज की क्लास का। और आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज संघ की विधायिका। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, हमने क्या सवाल पूछा है आपसे कि पहला जो टॉपिक है वो है संघ की विधायिका। और मैंने लास्ट टाइम आपसे बताया था कि गवर्नमेंट जो होती है, सरकार जो होती है, उस सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है हमारा जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग लेजिस्लेचर की बात करने जाएंगे। और लेजिस्लेचर के भीतर हमारा जो है सबसे पहले देखो, इन इंग्लिश अगर आप लोग हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो लिखना द यूनियन लेजिस्लेचर। द यूनियन लेजिस्लेचर। एंड यूनियन लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द लेजिस्लेचर? पहले भी बताया था, एक बार दोहरा दे रहा हूं। विधायिका का मतलब है कानून बनाने वाली या विधि बनाने वाली संस्था। देखो इसका आम अर्थ समझिए कि कानून या विधि बनाने वाली संस्था। बनाने वाली संस्था भाई भारतवर्ष है, और इस भारतवर्ष के भीतर कौन कौन से कानून लागू होने चाहिए, इन सब का निर्णय कौन लेगा, इन सबको कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियस सी बात है, हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि विधायिका है। ठीक है, तो दैट इज वाई आप लोग चाहो तो इस कानून बनाने वाली संस्था या विधायिका को आप लोग जो है 2 तरीके से जानेंगे। एक है केंद्र की विधायिका, एक है राज्यों की विधायिका। जब मैंने बात की संघ की विधायिका तो वेरी ऑब्वियस सवाल है कि हम लोग आज की क्लास के भीतर पढ़ने वाले हैं संसद क्या है। ठीक है, यानी कि टॉपिक फॉर टुडे इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट क्या है, संसद क्या है। अगर मैं आपको बता रहा होता स्टेट लेजिस्लेचर, अगर मैं आपको बता रहा होता स्टेट लेजिस्लेचर, आई मीन टू से राज्य की विधायिका, तो वहां पर हम लोग जो है फिर से क्या पढ़ते, जैसे यहां पार्लियामेंट कानून बनाती है तो राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली का मैंने काउंसिल नहीं, ठीक है, असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा। तो हमेशा याद रखना कि जहां पर सभाएं होंगी, ठीक है, जैसे केंद्र में क्या है, हमारी संसद है, तो ये लोकसभा इसमें आता है, राज्यसभा इसमें आता है, तो संसद के द्वारा ही कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, पहले मैं बेसिक्स पे आ रहा हूं, ध्यान से समझना। सवाल यह है कि सर यूनियन लेजिस्लेचर जो है यानी कि संघ की विधायिका जो है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को कवर करता है? तो एज वी नो कि भाग 5 जो है भारत के संविधान का, उसी में आता है क्या, दैट इज विधायिका। अब बताओ जरा, इससे पहले एग्जीक्यूटिव किस पार्ट में पढ़ा था आपने? राष्ट्रपति एंड ऑल। राष्ट्रपति नहीं, वो भी भाग 5 में था। भाग 4 हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आता है ना। देखो आप भूल पता नहीं क्यों जाते हैं हर बार। भाग 1 में क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। भाग 2 में क्या था? दैट इज सिटीजनशिप। भाग 3 में क्या था? फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में क्या था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। हिंदी में कहूं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। समझ रहे ना सभी लोग? और भाग 4 क भी पढ़ा था, पार्ट 4A भी पढ़ा था, जिसमें थे फंडामेंटल राइट्स। आप भूल क्यों जा रहे हो फटाफट? फंडामेंटल ड्यूटीज, माय बैड। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। और फिर हमने पढ़ा था भाग 5, जिसमें प्रेसिडेंट से लेकर पूरा अटॉर्नी जनरल कवर हुआ था, यानी कि भाग 5 में था एग्जीक्यूटिव। और उसी भाग 5 में आता है हमारा लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर के लिए अगर मैं आर्टिकल वाइज बात करूं तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अराउंड आर्टिकल 222। सर वाई 222? 23 में क्या था? ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। पढ़ा था ना हम लोगों ने ये चीजें। और फिर 24 से सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, 147 तक वो चलेगा। ठीक है, उसमें मैं धीरे धीरे आ रहा हूं। तो हमें बस ये जानना है कि जो संघ की विधायिका है यानी कि दैट इज पार्लियामेंट, आखिर में इस पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है? काम तो जान लिया हम कि पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, ठीक है, उस कानून को एग्जीक्यूट करना, ये सारा इसका काम है। सवाल यह है कि इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि भारत के संसद का जो मॉडल है इसी को वेस्टमिंस्टर भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर कहा मैंने, मिनिस्टर ना कह दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या कहा मैंने? ध्यानपूर्वक सुनिए। वेस्टमिंस्टर कहते हैं, ना ही वेस्ट मिनिस्टर कहना और ना ही मिस्टर कहना। ठीक है, मिंस्टर क्या है ये वेस्टमिंस्टर? इट इज अ प्लेस। बेसिकली ये एक प्लेस था, ये एक स्थान है, सॉरी, जो कि लंदन में सिचुएटेड है। और लंदन यानी ब्रिटेन, और ब्रिटेन यानी कि गोरे अंग्रेज। भाई जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनका जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पर है? दैट इज वेस्टमिंस्टर में है। और उसी मॉडल पे हमने लिया है ना अपना पार्लियामेंट। भारत में संसद का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया? सर 1935 के 1935 के अधिनियम में।
1935 का अधिनियम लाने वाले अंग्रेज, यानी कि जो कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, लंदन से आए थे। तो लंदन में एक जगह पड़ती है वेस्टमिंस्टर, और इसमें जैसे इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है ना, हमने हूबहू कॉपी कर दिया वेस्टमिंस्टर मॉडल से। दैट इज वाई इंडियन पार्लियामेंट को, भारत की संसद को वेस्टमिंस्टर मॉडल की संसद भी कहा जाता है। पक्का ये चीज क्लियर है ना ऑल ऑफ यू? गुड। अब यहां पर हमें क्या समझना है, एक एक करके इन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे डिस्कशन करना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जरा केयरफुली सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक ही चीज है इसमें पूछा गया, और वो क्या है, वो है संसद का गठन। इसमें क्या चीज लिखी गई है, दैट इज संसद का गठन। इन इंग्लिश, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है, उसके एस्टैब्लिशमेंट या गठन की बात की गई है। अब सवाल मेरा पुनः वही है, इसी गठन के भीतर इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है कि क्या होती है पार्लियामेंट। जैसा कि हमें पता है कि संसद के गठन की संकल्पना भारत के संविधान में लिखी गई थी, और भारत का संविधान कहता है कि संसद के अंतर्गत संसद के 3 भाग होते हैं या 3 अंग होते हैं। ठीक है, संसद, अगर मैं कहूं ना कि संसद किस चीज से मिलकर बना है, तो संसद मिलकर बना है 3 चीजों से। एक होता है दैट इज लोकसभा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, दैट इज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इन हिंदी अगर इसको कहूं मैं, तो संसद का निचला सदन किसे कहते हैं, संसद का निचला सदन लोकसभा को कहते हैं, यस और नो। दूसरा आता है हमारे पास में अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो है, इस राज्यसभा को आप लोग कहते हैं अपर हाउस, हिंदी में उच्च सदन। हाँ, परेशान ना होना हिंदी वालों, ये है निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस, ये है उच्च सदन यानी अपर हाउस। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ रहे इन सारी बातों को। एंड थर्ड प्लेस किसका आता है सर, ये दो तो हमने सुना था पार्लियामेंट में होता है। थर्ड इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड प्रेसिडेंट एक्ट एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि तीसरे अंग के रूप में जुड़ते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। अभिन्न अंग का मतलब क्या है, जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑब्वियसली। ठीक है, तो पार्लियामेंट का क्या है, वो इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है। हालांकि याद रखना, प्रेसिडेंट डायरेक्टली पार्लियामेंट की सिटिंग्स में नहीं आते हैं। ठीक है, आप जानते हैं ना, मैंने कल जब आपको आई थिंक डे बिफोर टुमारो, परसों जो है, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो हर आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष और सेंसस के बाद पहली सिटिंग को एड्रेस करता है। बाकी काम जो है लोकसभा के स्पीकर का है। ओम बिरला साहब अभी काम कर रहे होंगे, बढ़िया। लेकिन राष्ट्रपति भी अभिन्न अंग माना जाता है। यही चीज है अंडर आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कुछ भी नहीं जानना। वैसे तो मुझे नहीं लगता ये सवाल जो है उत्तराखंड स्टेट लेवल में कहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी समझ लेना कि ये जो हिंदी टर्म्स लिए गए हैं ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, देखो आप लोग इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़े ना है। जरूरी नहीं है कि आपको लिखना ही पड़ेगा लोअर हाउस है, ठीक है, या जो है इसको लिखेंगे आप लोग राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट। नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हिंदी के शब्द हमें मिले हैं ना, राज्यसभा एंड लोकसभा, इनको इनिशिएट या स्टार्ट किया गया था 1954 में। इन केस अगर पूछ ले आपसे कि राज्यसभा लोकसभा के जो हिंदी शब्द हैं, हिंदी टर्म्स हैं, इनकी शुरुआत कब हुई थी भारत में, तो 1954। उससे पहले इनको वही कहते थे कि भाई लोअर हाउस है, ठीक है, या फिर कह देंगे हाउस ऑफ पीपल है, या फिर दूसरी तरफ कह देंगे कि काउंसिल ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्यसभा को कहते थे। तो इनके हिंदी जो नामकरण हुए थे 1954 में। अभी तक जो चीज़ मैंने डिस्कस किया है, कोई डाउट है? नो, श्योर, ठीक है, आप घबराइए मत, लाउडली कह सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर अगर कोई सवाल है देन बताइएगा, नहीं है तो ओके है। श्योर, गुड, पक्का। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये 2 हाउसेज आपने बताए हैं ना सर, एक हमारे पास में होती है लोकसभा और एक हमारे पास में होती है राज्यसभा। अब नेक्स्ट आर्टिकल से हम लोग इन दोनों को जो है एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब आप लोग मुझे एक चॉइस दीजिए कि पहले मैं ये चीज़ डिफाइन कर दूं या पहले जितना अभी बताया है उतना लिखवा दूं। पहले लिखवा दूं पहले, ठीक है, चलिए फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ठीक कर दूं।